इसी चैनल में JLW रिलेटेड सारे क्वेरीज को सॉल्व किए जाएंगे। मिशन JLW इज ऑन। सबसे पहले तो तहे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ अपने सारे व्यूअर्स, अपने सारे सब्सक्राइबर से, जो कि आप सबको 8 से 10 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ गया हमारी अगली वीडियो के लिए। कुछ इंटरनल इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि जिसके कारण मैं और मेरी टीम अपनी नई वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट हाँ, अब वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं और मैं आपको एश्योरेंस देना चाहूँगा कि अब से पीएच भैया के यूट्यूब चैनल में आप सबको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे और आपको ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इतने दिन तक आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें फिर से एक बार वही लेकर आ गया है, वही जोश के साथ हम लौट चुके हैं और अब आपको नाराज होने का मौका हम लोग कतई नहीं देंगे। तो आज से, अभी से नया वीडियो ऑन द वे। अब आपको हमेशा रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। सो आज का वीडियो कुछ अलग, कुछ खास होने वाला है और स्पेशली ये लैटरल स्टूडेंट्स के लिए है। असम के लैटरल स्टूडेंट्स जो कि हाल ही में अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके अपने घर पे आराम से हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इसे स्किप ना करें, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा जो आपको मिस आउट हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं असम JLW 2021 के ऊपर में, जिसका नोटिफिकेशन कल ही आस्तु द्वारा रिलीज किया गया है। आपको वीडियो के स्क्रीन में दिख रहा होगा इसके नोटिफिकेशन पेज, जिसका एग्जाम डेट आ चुका है 26 सितंबर को और रजिस्ट्रेशन डेट 3 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेंगी। 17 सितंबर जो कि इसका लास्ट डेट है। तो इसी बीच जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को देने का सोच रहा है वो जल्द से जल्द इसे फॉर्म फिलअप करें। 17 सितंबर लास्ट डेट है। तो सबसे पहले JLW के बारे में मैं ब्रीफ देना चाहूंगा कि JLW जो कि एक जॉइंट लेटरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है असम के बच्चों के लिए। हाँ, सिर्फ असम के बच्चों के लिए। ये कोई बाहर के स्टेट के बच्चे इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, पर एक पॉइंट में उन बच्चों का असम का डोमिसाइल यानी कि PRC होना चाहिए। अगर उनका PRC है तो ये एग्जाम के लिए वो एलिजिबल है, अन्यथा नहीं। तो हर साल JLW आस्तु द्वारा कंडक्ट करवाते हैं और ये वही बच्चे दे सकते हैं जिन बच्चों का 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इस एग्जाम को पास करेंगे वो सीधे बीटेक में 3rd सेमेस्टर में एडमिशन ले सकेंगे। तो इनमें कम से कम 5-6 कॉलेजेस आएंगे। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको 5-6 ऐसे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, जिनका नाम है AEC, JEC, बिनेश्वर ब्रह्मा इंजीनियरिंग कॉलेज, जीस्ट और बोराक वैली। जी हाँ, ये 5 गवर्नमेंट कॉलेज है जिनके अंदर JLW के अंदर आती है। असम के डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, क्योंकि ये खुद की स्टेट कंडक्ट करवाती है, तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं इसमें सेलेक्ट होने के। हालांकि इसमें नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है, पर अगर जो स्टूडेंट मन लगा के पढ़ता है इसमें सिलेक्शन होना ही है, क्योंकि पेपर का लेवल उतना ज़्यादा टफ नहीं है। JW मेंस से लो लेवल, एक लेवल नीचे आता है इसके पैटर्न, इस लेवल, इसके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न JW मेंस से एक लेवल नीचे। तो आसानी से जो स्टूडेंट डिप्लोमा में सिंसियरली 3 साल अपने डिप्लोमा में अच्छे से पढ़ाई किया है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करना। मैक्सिमम वेटेज है क्वेश्चन पेपर की, वो मेनली ब्रांच सब्जेक्ट से है। ब्रांच सब्जेक्ट में लगभग 50 क्वेश्चंस आते हैं ब्रांच सब्जेक्ट से, और साथ ही मैथमेटिक्स से आते हैं आपके 30 क्वेश्चंस, ग्राफिक्स और कंप्यूटर से 10+10 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखा जाए तो कोर्स इतनी भी ज्यादा वास्ट नहीं है जो कि आप ये 20 डेज में कवर अप नहीं कर सकते। अगर आप डेली के 6 से 7 आवर्स
फुल ऑन कंसेंट्रेट के साथ अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये एग्जाम को क्लियर करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ब्रांच सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपने ये 3 साल में पढ़ के आए हैं, तो आपके लिए वो उसे कवर करना उतनी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो जस्ट आप एक बार रिवीजन करनी होगी कि आपने क्या पढ़ा था। अगर आप एक बार रिवीजन करते हैं तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ये मैथ्स में आपको थोड़ी मेहनत लग सकती है, क्योंकि मैथ्स आपको 3rd सेम तक ही मिली थी, तो आपको क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करना होगा मैथ्स को। और कंप्यूटर के लिए उतना सोचने वाली बात नहीं है। कंप्यूटर आपको बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंप्यूटर में, जो आप गूगल में इजीली अवेलेबल है, या कोई भी आप कंप्यूटर के बुक ले सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन जो कंप्यूटर के ऊपर है उसी से पूछी जाती है। और ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो मिली है, बस उसी से आते हैं। प्रोजेक्शंस, ऑर्थोग्राफिक स्केल्स वगैरह उसी के ऊपर में मेनली क्वेश्चंस आती है। सो इतनी भी ज्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है जो आपको इतना सोचना पड़ेगा कि आपके ये 20 दिन में आपको क्लियर हो सकती है कि नहीं। तो मैं बार बार वही कहता हूं कि अगर आप एक सुइटेबल टाइम टेबल बना लिए हैं, तो अगर उसके मुताबिक आप डेली के 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आपका JLEE क्लियर हो जाना है। तो ये असम के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती, बहुतों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत सारे रीजंस है। तो अगर ये आपके होम स्टेट की एग्जाम है, तो इसे ग्रैब करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए, अपने जो भी अंदर की शक्ति है सारे शक्ति झोंक दीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि 3 साल के डिप्लोमा आपकी हाल ही में अभी कंप्लीट हुई है और आपको थोड़ी रेस्ट चाहिए, लेकिन इस 20 दिन के चलते आपके आगे की 3 साल स्टेबल और स्टेबलाइज्ड हो जाएंगी, स्टेबलाइज कॉलेज में आपको मिल जाएंगी। तो उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज से पास आउट कीजिएगा तो एक आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 20 दिन में आराम करना है या 20 दिन में पूरी मेहनत, पूरी लगन से इस एग्जाम को पार करना है, इस एग्जाम में सेलेक्ट होना है। तो आज ही, यानी कि अभी ही आप जाइए और अपने स्टडी टेबल के सामने एक अपना जो रूटीन है, डेली रूटीन बनाइए। इस एग्जाम के चारों सब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक टाइम दीजिए कि मैथ्स में 2 घंटे प्रैक्टिस करूंगा, मैं ब्रांच सब्जेक्ट 3 घंटे रिवाइज करूंगा, कंप्यूटर 1 घंटे, ग्राफिक्स 1 घंटे। अगर ये डेली रूटीन में आपने टाइम वाइज आप कर देते हैं और उसके बाद वो टाइम टेबल बनाकर आप लगा देते हैं अपने वॉल के आगे, तो उससे क्या होता है, आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि नहीं, मुझे ये चीज कवर अप करनी है चाहे जो हो जाए। तो आप फुल ऑन एनर्जी के साथ अपने इस 20 दिन को यूटिलाइज कीजिए। 20 डेज कोई मीन्स कम डेज नहीं है। इंजीनियरिंग में तो आप सभी को पता ही है कि एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, 2 दिन पहले पढ़ के आदमी पास हो जाते हैं। तो ये, हालांकि ये एंट्रेंस है तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की यही डाउट होती है कि भैया इस बार की कट ऑफ कितनी है, भैया मुझे एसी कितने में मिलेंगी, भैया जेईसी, भैया बोराक वैली, भैया बिनेश्वर वर्मा। तो बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं कि भैया बता दीजिए ना कट ऑफ की कितने में मिलेंगे। तो ये कट ऑफ के उधर सोचना ही क्यों है। 400 नंबर का एग्जाम होता है, अगर आप उसका 50% भी मीन्स 200 भी स्कोर कर देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह देता हूं कि आपको कहीं ना कहीं सीट जरूर मिलेंगी। तो आप आगे ये सोच के चलिए कि आपको एटलीस्ट 200 स्कोर करना है। 200 मतलब सेफेस्ट स्कोर है। 200 में शायद आपको एसी भी मिलने की चांसेस रहती है। तो आप कट ऑफ के पीछे मत भागिए, आप सोचिए कि कैसे आपके 200 नंबर आएंगे, तो उसे सोचकर आप तैयारी कीजिए। आप 250 का स्कोर माथे में रख लीजिए कि मुझे 250 का जैसे भी बाय हुक बाय क्रुक मुझे करके आना है। तो 250 में अगर 2, 4, 5 रॉन्ग भी होते हैं तो आपके लगभग 200, 210 के नंबर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छे स्कोर है JLEE के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 200 स्कोर करना उतनी बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही रही तो। अगर आप पहले से सोच लिए मुझे 400 नंबर करना है, तो आप बाबू खत्म। आप मीन्स आपको 150 नंबर आ जाए वो भी बहुत, मैंने भगवान भरोसे हो जाएंगे। तो आपको फुल ऑन स्कोर नहीं करना है। फुल ऑन स्कोर का सोच कर जाइएगा तो आप डूब जाइएगा। तो उससे बेटर है आप स्ट्रेटेजी बनाकर जाइए कि मुझे
ब्रांच के सब्जेक्ट में से 50 क्वेश्चन में से 30 या 35 करनी है, मैथ्स में से 15-20 करनी है, कंप्यूटर और ग्राफिक्स अगर इजी आ जाते हैं तो 5 से 8 क्वेश्चन लगा देनी है। तो ये करके आपका क्या होता है 200-250 के लगभग स्कोर हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी स्कोर है। तो ये रही मेरी तरफ से एक प्रो टिप्स कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करनी है। जिस क्वेश्चन में आपको 50% भी डाउट है कि ना इसका आंसर दूसरा हो सकता है, तो वो क्वेश्चन को आपको हाथ नहीं लगाना है। सबसे पहले आप ट्राई कीजिएगा कि जो क्वेश्चन मीन्स आपके आंखों के सामने जो आपने देख कर आए हो शायद वो भी आ जा सकता है, या फिर मीन्स आपका उसका कंसेप्ट पता हो, तो आप उसे पहले अप्रोच कीजिए जो आप जानते हो, ना कि आप जो नहीं जानते हो। देखिए, एंट्रेंस का एक आसान फंडा होता है। एंट्रेंस का फंडा क्या है कि अगर आप सब लगाने बैठ गए, सारे क्वेश्चन के आंसर लगाने बैठ गए, तो आप वहीं पे फेल हो जाइएगा। तो आपको ये यहाँ पे डाल लेना है कि जो क्वेश्चन मैं सकूंगा, जो क्वेश्चन मेरे बस की है वो मैं पहले ट्राई करूंगा, बाकी जो क्वेश्चन मुझे डाउट है उसे राउंड करके बाद में उसे अप्रोच करूंगा अगर टाइम मिला तो। और पहले क्या करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस मेरे आते हैं मैं उसे अप्रोच करूंगा। नहीं तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन आप जानते हैं वो भी आप लास्ट में रख कर वो भूल जाते हैं, और बाद में वही गिल्ट रह जाती है कि काश में वो क्वेश्चन कर दिया रहता और आज मुझे जेईसी से नहीं एसी में मिल जाता। तो ऐसे ऐसे ख्याल आने लगते हैं। तो वो ख्याल आपके मन में ना आए, इसलिए मैं कह रहा हूं जो आप जानते हो वो उसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, टॉपर के भी इतने नंबर नहीं आते हैं। तो ये माइंडसेट लेकर आप जाइएगा तो आसानी से इस एग्जाम को आप क्लियर कीजिएगा। होपफुली मेरी कही गई बातें आप सभी को समझ आ चुकी होगी, और उम्मीद करता हूं कि मेरे दिए गए टिप्स को आप एग्जाम में जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर हियरिंग मी आउट। तब तक के लिए वॉच, लर्न एंड ग्रो।